अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब जन्नती ज़ेवर का पाठ नंबर 150 पढ़ेंगे। और आपके लिए भी खुशी की बात है, और वो लोग जो शौक़ से देख रहे हैं कंटिन्यूसली रोज़ाना, कुछ लोग वो हैं जो कंटिन्यूसली कमेंट भी करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे भी, और एक खुशी भी महसूस होती है कि जो हम मेहनत कर रहे हैं वक्त निकाल कर, तो देखने वाले लोग देख भी रहे हैं, कुछ लोग बाद में भी देखते होंगे। ठीक है, तो आपके लिए भी देखिए 150 पाठ यानी 353 पेज हो चुके, यानी यूँ समझिए कि आधी किताब हमारी हो चुकी। ठीक है, अब इंशाल्लाह ये यहाँ से कंटिन्यू करते हैं कि जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता, इससे पहले जो चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है वो देखिए, अब भूल कर खाया या पिया या जिमा कर लिया तो रोज़ा नहीं टूटा। इसी तरह देखिए दूसरा मसला है कि मक्खी या धुआं गुबार बेइख्तियार, धुआं और गुबार यानी ये जो मिट्टी की धूल होती है ना, वो बेइख्तियार यानी बगैर चाहे हलक के अंदर यानी गले के अंदर चले जाने से रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह सुरमा या तेल लगा या है ना, अगरचे तेल या सुरमे का मज़ा हलक में मालूम होता हो फिर भी रोज़ा नहीं टूटा। यूं ही है ना, दवा या मिर्च को टाया, है ना, मिर्च को कूटना होता है ना, या फिर आटा छाना और हलक में इसका असर और मज़ा मालूम हुआ तो भी रोज़ा नहीं टूटा। ठीक है, सिर्फ वो एक मालूम हुआ ना मज़ा, वो गया नहीं, मतलब हलक के अंदर नीचे। कुल्ली की और पानी बिल्कुल उगल दिया, सिर्फ कुछ तरी मुंह में बाकी रह गई, थूक के साथ इसको निगल गया, या कान में पानी चला गया, या एहतिलाम हो गया, या गिबत की या जनाबत की हालत में सुबह की, बल्कि अगर सारे दिन जनाबत की हालत में रह गया और गुस्ल नहीं किया तो रोज़ा नहीं गया। लेकिन इतनी देर तक बिला उज़्र कसदन यानी जानबूझकर गुस्ल न करना कि नमाज कज़ा हो जाए गुनाह और हराम है। हदीस में आया है कि जुम्बी यानी जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ हैं, जिस घर में रहता हो उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते, यानी फ़ौरन ही पाक हो जाना चाहिए, है ना, ताकि घर में रहमत के फरिश्ते आए, रोज़ी में बरकत हो। देखिए रोज़े के मकरूहात, अब वो कौन सी चीज़ें जिससे रोज़ा मकरूह होता है। देखिए झूठ, गिबत, चुगली, गाली गलोच करने, किसी को तकलीफ़ देने से रोज़ा मकरूह हो जाता है, इससे यानी बचना चाहिए। ठीक है, इसी तरह रोज़ादार को बिला वजह कोई चीज़ ज़बान पर रख कर, है ना, चखना या चबाकर उगल देना मकरूह है। इसी तरह औरत को बोसा देना और गले लगाना और बदन छूना भी मकरूह है, जबकि ये डर हो कि इंजाल हो जाएगा, यानी मर्द बीवी से करीबी ताल्लुकात भी न बनाए, बेहतर यही है ना, चूँकि रोज़ा है ही इस चीज़ का नाम कि हर गुनाह से बचे और सवाब के काम करे। देखिए आगे, रोज़ादार के लिए कुल्ली करने और नाक में पानी चढ़ाने में मुबालगा करना भी मकरूह है, यानी बार बार कुल्लियाँ नहीं करनी। रोज़ादार को गुस्ल करना या ठंडा पानी ठंडक के लिए सर पर डालना या गीला कपड़ा ओढ़ना या बार बार कुल्ली करना, यानी गला सूख जाता है ना, तो बहुत सारे लोग ऐसा करते, या मिसवाक करना या सर और बदन में तेल की मालिश करना या सुरमा लगाना या खुशबू सूंघना मकरूह नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें मकरूह नहीं है। देखिए अब रोज़ा तोड़ डालने का कफ़ारा, यानी अब जिसने रोज़ा तोड़ दिया जानबूझ के, जो इससे पहले गुजरी ना चीज़ें जिससे रोज़ा टूट जाता है, अब रोज़ा तोड़ दिया, अब इसका भी तो कफ़ारा है, क्या करे इसके बदले में, है ना। अगर किसी वजह से रमज़ान का या कोई दूसरा रोज़ा टूट गया तो इस रोज़े की कज़ा लाजिम है, यानी वापस से रखना है। लेकिन बिला उज़्र रमज़ान का रोज़ा कसदन खा पी कर या जिमा करे, है ना, जिमा करके तोड़ डालने से कज़ा भी करना है और इसके साथ कफ़ारा अदा करना भी वाजिब है रमज़ान के रोज़े में। ठीक है, देखिए रोज़ा तोड़ डालने का कफ़ारा ये है कि एक गुलाम या लौंडी खरीद कर आज़ाद करे, चूँकि अभी के दौर में तो ये नहीं है, पहले हुआ करता था, और ना हो सके ये, है ना, तो लगातार 60 रोज़े रखे, 60, है ना, और अगर इसकी भी ताकत न हो तो 60 मिस्कीनों को दोनों वक्त पेट भर कर खाना खिलाए। कफ़ारे में रोज़ा
रखने की सूरत में लगातार 60 रोज़े रखना ज़रूरी है। अगर दरमियान में एक दिन का भी रोज़ा छूट गया तो फिर से 60 रोज़े रखने पड़ेंगे। यानी समझिए कफ़ारा लाजिम है, वाजिब है। तो रमज़ान के रोज़े की अहमियत इससे पता चलती है, इसलिए रमज़ान का रोज़ा नहीं छोड़ना चाहिए ना। देखिए कब रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, अब कब छोड़ सकते हैं रोज़ा। शरई सफ़र यानी जो शरीयत के मुताबिक जो सफ़र है 92 किलोमीटर से ज़्यादा, ठीक है। हामिला औरत को नुकसान पहुंचने का अंदेशा, दूध पिलाने वाली औरत के दूध सूख जाने का डर, या बीमारी, बुढ़ापा, कमज़ोरी की वजह से हलाक हो जाने का खौफ, या किसी ने गर्दन पर तलवार रख कर मजबूर कर दिया कि रोज़ा न रखे वरना जान से मार डालेगा, या कोई उज़्व काट लेगा, या पागल हो जाना, या जिहाद करना, ये सब रोज़ा न रखने के उज़्र हैं। यानी ये मजबूरियां हैं। इन बातों की वजह से अगर कोई रोज़ा न रखे तो गुनाहगार नहीं, लेकिन बाद में जब उज़्र जाता रहे तो इन है ना छोड़े हुए रोज़ों को रखना फ़र्ज़ है। यानी बाद में कज़ा तो करना ही है, ठीक है, इजाज़त है, लेकिन कज़ा करेंगे तभी गुनाह माफ़ होगा। देखिए शेख फ़ानी यानी वो बूढ़ा कि न अब रोज़ा रख सकता है और न आइंदा इसमें इतनी ताकत आने की उम्मीद है कि रख सकेगा, तो उसे रोज़ा न रखने की इजाज़त है। और इसको लाजिम है कि हर रोज़े के बदले दोनों वक्त एक मिस्कीन को पेट भर खाना खिलाए, या हर रोज़े के बदले सदक़ा फ़ितर की मिक़दार मिस्कीन को दे दिया करे। इसी तरह देखिए लास्ट मसला, जिन लोगों को रोज़ा न रखने की इजाज़त है इनको एलानिया खाने पीने की इजाज़त नहीं। यानी अब ऐसा नहीं कि वो खुलेआम खाए पिए, है ना, वो लोगों की निगाहों से छुप कर खा पी सकते हैं। इसमें हमें रमज़ान का एहतराम करना भी ज़रूरी है। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पार्ट नंबर 151 में चंद नफली रोज़ों की फजीलत है ना सुनेंगे।